राम राम भी सरन है। एक छोटी सी बात आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगी। जो वीडियो बनाई थी सोनाली फोगाट के ऊपर, और एक थी बबीता फोगाट और तीसरी थी वह संगीता दहिया। भाई मैंने भी वीडियो बनाई थी, बहुत सारे बहन भाइयों ने वीडियो बनाई थी और बेखूबी उनको जवाब भी दिया था। तो सोनाली फोगाट को भी यह बात जो है अंदर तक चुभ गई कि भी मेरे पति के ऊपर मतलब आप जो सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। भी मेरे पति की कैसे डेथ हुई थी, उसने सुसाइड किया था या नहीं किया था। तो मतलब वो बहुत दुखी हुई इस बात है। तो देखो सोनाली फोगाट, आपका तो एक हस्बैंड ठीक है नहीं, उसके कहने के ऊपर आपने इतना दुख होया। और हमारे इतने किसान, और आपने किसानों के बारे में ये बात बोली कि किसानों ने क्या उखाड़ लिया दुष्यंत का, डिप्टी सीएम का। तो किसानों को नहीं लगी थी ये बात है? तो अगर खुद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। अब आपको इतनी चुभन होगी कि भी मेरे पति के बारे में, जो मेरा सरोगवासी है पति है, उसके बारे में अगर कोई बोलेगा तो मैं ये सहन नहीं करूंगी और मैं कानून कार्रवाई भी करूंगी। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं भी वीडियो ने देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी यह कहना चाहूंगी, जो उसने बात कही थी कि भी किसानों ने दुष्यंत का क्या उखाड़ लिया, ठीक है उसका जवाब जरूर दियो, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में ज्यादा भी कहना भी नहीं चाहिए। हम तो यही बोलेंगे, क्या पता किसी की किस तरह की मजबूरी हो, किसी के साथ क्या हुआ, किसी के साथ वो और कुछ होया, किस तरह होया, क्यों, कैसे, कब होया है। तो भी देखो ज्यादा सवाल जवाब करने भी नहीं चाहिए हम भी यह बात का वहां। लेकिन जो किसानों के बारे में गलत बोलेगा उसको तो बेखूबी जवाब देवांगे। और भी दूसरी बात है, जो ये कर्फ्यू लगाया गया है नाइट 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का, देखो सब न पता है, सरकार का तो ये नहीं पता अभी ये इतनी अंधी सरकार कैसे हो रही है। सब न पता है। अभी किसान को तो देखो दिन रात काम चल है किसान का तो, और ऊपर से ये गेहूं की कटाई है, और गेहूं की कटाई तो देखो रात को भी हुआ है, दिन में भी होगी। तो किसानों के पास तो ऐसे बड़े गोदाम नहीं है कि वे अपने अगर फसल रात को कटेगी तो अपने घर पर डाल लेंगे। किसी का भाई 1 किला है, 2 किले भी, 20-20 किले की भी फसल कर रहे हैं, 50 किले की फसल कर रहे हैं। तो इतने तो बड़े गोदाम नहीं है कि वे अपने घर पर रख लेंगे। और दूसरी तरफ भी जो आड़ती है ये और किसान है, इनके बीच में भी दरार गिरवाने का काम कराया है इनने। क्यों सब न पता है भी आड़ती तो बोल रही है बात भी हमारे खाते में पैसे आने चाहिए, हमारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, और हम जितनी भी फसल होगी किसान की उसके हिसाब से हम जो हमारा कर्ज देना है उसके हिसाब से हम अपना कर्ज को काट कर हम किसान को देवांगे। और दूसरी तरफ सरकार सोच रही है कि भी सीधा किसानों के खाते में पैसे आने चाहिए। लेकिन भी जो खुशी मना रहे हैं, जो किसान खुशी मनावे इस बात की कि सरकार तो हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में पैसे डालेगी, तो देखो भाई ये खुशी की बात नहीं है। क्योंकि ये सरकार है ना, बहुत चालबाज सरकार है और बिल्कुल गुमराह करने वाली सरकार है। पता भी नहीं लगता, बाद में पता लगेगा अभी ये ओके गया। शुरुआत में तो ऐसी मिट्टी गोली देवा है कि सब खुश हो जाए, हमारे लिए ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब वह मिट्टी गोली अंदर जावा नहीं तो तब पता लगा या मिट्टी गोली के ऊपर सिर्फ मिठास की पैलिस करके इसके अंदर सल्फास की गोली मिलेगी। तो यह बात ध्यान रखियो। और जिनका यह खुशी है कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो यह उनकी भूल है, क्योंकि 80% किसान भी बैंक में तो कर्जा उठावा है। और सरकार ने जो यू नियम लागू कराया है कि भी सीधे किसान के खाते में पैसे आवेंगे, तो जो कर्ज उठा रखा है किसान ने तो बैंक के अंदर से, तो वो कर्ज कटेगा भी। कदे पहले न्यू को भी हमारे को किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हमारे आसपास में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि भी जो अपना खाता नंबर देने लग रहे हैं भी, सरकार जो है किसानों के डायरेक्ट खाते में अकाउंट में पैसे डालेगी। तो अब उनकी भूल है। और बहुत सारे ऐसे भी जो बैंक के अंदर डिफॉल्टर हो रहे हैं, तो उनने जो भी फसल होगी उनकी, तो उसके फसल के जो दाम है, जो रेट होगा फसल का, जो भी उसके पैसे आएंगे तो वे अकाउंट में भी काट लिए जाएंगे सीधा। सरकार ने तो एक खाते का पता है किसका कितना खाता कौन से बैंक के अंदर है, तो भी ये पैसे ऐसे कटेंगे। और अड़तिया ने भी यू भी डर है एक, जो भी हमारे पता है किसान ने कर्ज उठा रखा है, अगर किसान के पास में डायरेक्टली पैसे आएंगे तो कहीं किसान जो हमारा कर्ज उठा रखा वे नहीं देवा। तो इस वजह से भी किसानों के और आड़तियों के बीच में भी दरार का काम करवाया है। और भी जो ये रैलियां कर रहे हैं वहां पर क्या कोरोना नहीं जावेगा? जहां पर किसान पंचायत करे हैं, जहां पर किसान इकट्ठे हुए, सिर्फ कोरोना भी वहीं पर आवेगा क्या? तो पता नहीं ये कोरोना भी बीजेपी का ही बनाया हुआ है कि
भी जहां पर रैलियां ये नेता मंत्री कर रहे वहां पर कोरोना नहीं जाता, इतना पढ़ा लिखा है। और जो किसान बेचारे भोले भाले जहां पर नहीं होगा भी 100-150 भी किसान इकट्ठे होंगे तो वहां पर कोरोना भाग कर आओगा। और जो 1 लाख रैलियों के अंदर जो रैलियां निकाल रहे हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी तो वहां पर कोरोना नहीं जाएगा। कहीं ये तो नहीं भी जो दूसरे ग्रह से वो एलियन आया करा है, कहीं ऐसा एक एलियन तो नहीं जो किसानों के लिए सिर्फ नुकसानदायक है और जो ये बीजेपी सरकार है उनके लिए सिर्फ लाभदायक है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताइयो। ये कोरोना भी हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई देखो बॉर्डर के ऊपर इतने किसान इकट्ठे हुए हैं, लेकिन किसी भी किसान को भी कोरोना नहीं होया है। और जो घर पे बैठे हैं भी उनको कोरोना हो रहा है, और जो भी रैलियां कर रहे हैं उनको भी कोरोना नहीं हो रहा है। तो मतलब ये कोरोना है किस टाइप का। और देखो जो ठेके हैं, जो शराब के ठेके हैं भाई में तो मतलब वहां पर तो इतनी भीड़ लगी हुई है, और जो बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है, पूरा 1 साल हो गया, दूसरी साल लग गई है, तो मतलब वहां पर ताले लगाए गए हैं। तो ये कोरोना किस तरीके का कोरोना अभी हमारे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आखिर इतनी चालबाज सरकार मतलब हर एक चीज में घुसने की कोशिश करा है, हर एक चीज ने काट पीट कर उसको तैयार करने की कोशिश करा है। मतलब जो ये कर्फ्यू लगाया गया है, जो अड़तियों के बीच में दरार डाली गई है, जो ये 3 बिल बनाए गए हैं, मतलब चाहे कहीं पर भी जा लो, खामी जो घाटा होने वाला वो सिर्फ किसान को ही होगा, सिर्फ किसान को ही होने वाला है ये घाटा, और किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और जो ये अंधभक्त हैं जो बोल रहे हैं कि भी किसानों ने मान जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो भाई देखो ये उनकी भूल है, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है। किसान पूरे इंडिया के लिए, पूरे गरीब इंडिया के अंदर जितने भी गरीब मजदूर रह रहे हैं, तो भी किसान सबकी लड़ाई लड़ रहा है। तो प्लीज सहयोग दे, साथ दे। राम राम, जय जवान जय किसान।